पिछले मॉड्यूल में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पढ़ा था। इस मॉड्यूल में हम थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन को समझेंगे, विच इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स कौन इन रिसोर्सेज को ओन करता है। अब इसमें जो है 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरी है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, तीसरी है नेशनल रिसोर्सेज और फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, यानी जिन पर किसी एक पर्सन का अधिकार होता है। जैसे बहुत से फार्मर्स के पास खुद की जमीन होती है जो उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू अलॉट की जाती है अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब थोड़ा सा पैसा देके एज रेवेन्यू उनको अलॉट हो जाती है एक लैंड। तो ये हो गई इंडिविजुअली ओन्ड लैंड। और ऐसा ही सिटीज और टाउन्स में और विलेजेस में भी लोगों के पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस, प्लांटेशंस, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर एंड वेल्स, ये सब एज एन इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं। मतलब इंडिविजुअल्स ओन दीज रिसोर्सेस। तो ये हो गए हमारे, क्या हो गए? ये हो गए इंडिविजुअल रिसोर्सेस। अब सेकंड, तो सेकंड है कम्युनिटी रिसोर्सेस। ये वो रिसोर्सेस होते हैं जिन पर किसी इंडिविजुअल का नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी का हक होता है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स या मैरिज गार्डन्स। इन शॉर्ट, ये वो रिसोर्सेज हैं जो पब्लिक यूज के लिए होते हैं, तो इसे पब्लिक यूज कर सकती है। दे आर अलाउड बाय लॉ टू यूज दीज रिसोर्सेज। अब थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज, मतलब वो सभी रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री की टेरिटरी में है, यानी नेशन के रिसोर्सेज। जब हमारी कंट्री के अंदर हैं तो वो हमारे नेशन के रिसोर्सेज हुए ना। एक कंट्री के पास वो सब लीगल पावर्स होती हैं जिनसे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिक गुड के लिए, मतलब पब्लिक की भलाई के लिए अक्वायर किया जा सकता है। जैसे कि रोड्स, रेलवेज, मेट्रोज, इनको बनाने के लिए इंडिविजुअल्स की जमीन गवर्नमेंट ने ऑब्टेन करके वहां पे रोड्स, मेट्रोज, रेलवेज ये सब बनाए हैं और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो बनाएंगे। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज को लैंड अक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है कि वी एम्पावर यू टू अक्वायर लैंड ऑन आवर बेसिस। सभी मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ और लैंड जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर है वो सब नेशनल रिसोर्सेज हैं। अब इनके साथ साथ ये जो चीजें अभी मेंशन करी गई हैं, इनके साथ साथ ओशन का कुछ पार्ट भी उस कंट्री की टेरिटरी होता है। अब कितना पार्ट? तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है ओशन में कंट्री को ही बिलोंग करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं? नॉटिकल माइल्स एक यूनिट है, जैसे कि मीटर्स है, सेंटीमीटर्स है। तो नॉटिकल माइल्स एक यूनिट है जिससे ओशन में डिस्टेंस मेजर किया जाता है। 12 to 200 नॉटिकल माइल्स हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और इस एरिया तक हमारी कंट्री के राइट्स वैलिड होते हैं। मतलब इस एरिया तक जो है उसमें हमारे जो राइट्स हैं वो पहचाने जाते हैं, वैलिड होते हैं। अब लास्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं
जो ना तो किसी इंडिविजुअल के होते हैं, ना ही किसी कंट्री के, ना ही किसी कम्युनिटी के होते हैं। इन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। इसीलिए वो सभी ओशियानिक रिसोर्सेज जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं, उन्हें इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो आपको अगर याद होगा तो हमने कहा था कि 12 to 200 नॉटिकल माइल्स जो है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज का एरिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो जोन या वो एरिया होता है जो एक्सटेंड करता है ऑफ द सी, जिसके ऊपर स्टेट या कंट्री के स्पेशल राइट्स होते हैं रिगार्डिंग एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ ओशियानिक रिसोर्सेज। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो जोन है जिसके ऊपर किसी कंट्री के स्पेशल राइट्स होते हैं रिगार्डिंग कोई भी तरह का एक्सप्लोरेशन या यूज ऑफ ओशियानिक रिसोर्सेज। और ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो एक्सटेंड करता है 12 to 200 नॉटिकल माइल्स किसी भी कंट्री की या एरिया की कोस्ट से। तो जब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो हम फिर से कहते हैं कि वो एरिया होता है जिसके ऊपर स्पेशल राइट्स होती हैं किसी कंट्री की रिगार्डिंग एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ ओशियानिक रिसोर्सेज। और ये जो है एक्सप्लोरेशन या यूज ऑफ ओशियानिक रिसोर्सेज इंक्लूड करता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वाटर एंड विंड। अब नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अप्रूवल के बाद ही कोई कंट्री यहाँ के रिसोर्सेज यूज कर सकती है। तो चलिए अभी तक जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने का थर्ड क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कौन उस रिसोर्स को ओन करता है। इसमें 4 टाइप्स आते हैं। पहला है इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड नेशनल एंड देन इंटरनेशनल। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब जो किसी इंडिविजुअल के हों, और इसके एग्जांपल्स हैं कोई हाउस, fields, these kind of things which are owned by an individual। फिर आते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज पे। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज वो होते हैं जिन पर कम्युनिटी का हक हो, जैसे कि पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गए, ये सब हो गए कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कंट्री की टेरिटरी के अंदर आते हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हो गई, माइंस हो गई, फॉरेस्ट हो गए, ये सब। टेरिटरी के साथ साथ 12 नॉटिकल माइल्स का ओशन भी टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज माना जाता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ अ कंट्री होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या? अभी तक हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने का थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और इसमें 4 टाइप्स होते हैं। इंडिविजुअल मतलब जो रिसोर्सेज किसी इंडिविजुअल के हों, जैसे घर हो गया, फील्ड्स हो गया, पॉन्ड हो गया। सेकंड हुआ कम्युनिटी, जिन पर सारी कम्युनिटी का हक हो, जैसे पार्क्स हो गए, मैरिज गार्डन्स हो गए, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गए। फिर आते हैं नेशनल रिसोर्सेज, जो कंट्री की टेरिटरी के अंदर हो, और टेरिटरी के साथ साथ 12 नॉटिकल माइल्स का ओशन भी टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज माना जाता है ऑफ दैट कंट्री। तो ये हो गए नेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ अ कंट्री होता है। सो नाउ let's do a quick revision. Resources are classified on the basis of ownership, which means who owns them. Who is their owner?
Under this classification come 4 different groups: individual, community, national and international. Individual resources are owned privately by individuals. Examples: houses, farms, ponds. Community resources are those that are to be used by the public. Examples: gardens, parks, picnic spots, burial grounds. National resources are those resources that come within the territory of a nation. They belong to the nation. Examples are forests, minerals, land, wildlife. In this territory is included ocean area up to 12 nautical miles from the coast. International resources are those resources that are regulated by international institutions. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open oceans and cannot be used without consent of इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसको रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।